हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो लास्ट टर्म तक पढ़ चुके थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तक भी हम लोगों ने इसके एल्डिहाइड्स की पढ़ ली थी। तो आज हम उसी रिएक्शंस में आगे लेके चलते हैं, इसी केमिकल प्रॉपर्टी में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखने जा रहे थे हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है चलिए थे अगर बात करते हैं, अगर देखते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या था तो बताता एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनके पास क्या हो एक CH3 ग्रुप हो, तो वो क्या करते हैं, वो जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है डायरेक्टली हेलोफॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एल्डिहाइड से, जैसे क्या है मेरे पास, मैं ले रहा हूँ एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अगर इसकी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करा दूँ, किसके साथ करा दूँ, Cl2 + NaOH। यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन + NaOH के साथ में करा रहे हैं, क्लोरीन + NaOH के साथ कराते हैं। तो देखो इस कंडीशन में होना क्या है, एक्चुअली ये चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा ये एल्डिहाइड का जो CH3 ग्रुप होगा या फिर कीटोन का CH3 ग्रुप होगा या फिर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3 ग्रुप होगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग इस CH3 फॉर्म से बना देते हैं हेलोफॉर्म। बचा हुआ ये एल्डिहाइड ग्रुप का क्या कर देता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बनाता है, ये Na इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है। तो उस कंडीशन में देखो बनेगा क्या तुम्हारा, ये CH3 कन्वर्ट हो गया हेलोफॉर्म, यानी कि CHCl3 प्लस क्या, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड, और एसिड का बनाता है सॉल्ट, तो बना लेगा एक कार्बन बचा तो एक कार्बन का सॉल्ट। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारी बैलेंस में है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है और 3 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 3 होने चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 क्लोरीन हो गए। तो 3 यहाँ पे Na है तो यहाँ पे यूज करते हैं 4 Na, क्योंकि जो एक Na निकल गया 3 Na के साथ Cl मिल जाएगा, तो क्या होगा 3 NaCl और साथ में 3 मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रिएक्शन क्या होगा तुम्हारी, ये बैलेंस हो गई। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन या फिर ऐसे अल्कोहल जिनके पास एक CH3 एटलीस्ट प्रेजेंट हो, उनकी रिएक्शन अगर क्लोरीन और NaOH के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो ये तो हो गया है हेलोफॉर्म, लेकिन अगर दूसरे टर्म में देखें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाती है हमारी। अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल और लूँ, कीटोन का लूँ, एसीटोन का CH3COCH3 रिएक्शन क्लोरीन + NaOH, इसमें 3 की Cl और 4 NaOH होते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक CH3 को ले लेगा अपने साथ में क्लोरीन, तो क्या बना देगा, उसका हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब देखो क्या बनेगा यहाँ पर CH और Cl3 प्लस, देखो बचा कितना पार्ट था, इतना पार्ट बचा, तो इसका क्या करेगा ऑक्सीडेशन, CH3CO और OH और जोड़ेगा तो ONA आ जाएगा, तो इसमें 2 कार्बन थे तो CH3CO और क्या आ गया तुम्हारा ONA, तो बनेगा एस्टिक एसिड का सॉल्ट बन गया है। साथ में 3 NaCl, ये तो कंपलसरी है, और 3 वाटर, या ज़्यादा हो तो इसमें 33, इधर देखो ये 34 है नंबर में, इधर क्या तुम्हारा 33, तो ऐसे भी याद रखते हैं 33 34 सभी का, तो इनके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या, जैसे नीट्स की अगर बात करते हैं या फिर जी मेंस की अगर बात करते हैं तो कभी कभी ये रिएक्शन दे देते हैं, बस ये क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा होता है, यहाँ पे क्या होता है कोफिशिएंट लिखा होता है, और कहते हैं इस रिएक्शन में कंप्लीट क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो क्या होती है, केवल कोफिशिएंट की वैल्यू ही पूछ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, जब मैंने 2015 में क्वेश्चन दिया था, मतलब जे मेंस दिया था, तो 2015 की अगर बात करता हूँ तो ये हाफ में ब्रोमामाइड रिएक्शन है, वो रिएक्शन दी गई थी
केवल उसमें कोएफिशिएंट की बात करी थी, कोएफिशिएंट निकालना था, कोएफिशिएंट उसमें पूछा गया था। तो कभी कभी जो रिएक्शंस होती हैं इंपॉर्टेंट और डायनामिक रिएक्शन होती हैं, उनकी रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो पूछ लेता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है। लिखोगे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन हु हैज एटलीस्ट वन CH3 ग्रुप, इट रिएक्ट विद क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूरी नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, मतलब दो में से एक ले सकते हैं, या तो NaOH या तो KOH, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस लेते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन फिश एटलीस्ट वन CH3 टू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड NaOH और KOH टू फॉर्म हैलो फॉर्म। इतना लिखना होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कम से कम एक CH3 समूह होता है, उनकी अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH KOH के साथ कराने पर हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और कैनिजारो रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि पेपर में इन रिएक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो 100% है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए पूरे पेपर में, चाहे JEE मेंस की प्रिपरेशन कर लो, चाहे नीट की, चाहे 12th बोर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो तुम्हारा, ये क्वेश्चन तो फिक्स है एक नंबर का। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही सही से तैयार रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिल्कुल, इसके बिना तो पेपर अगर करते जाओगे तो 2 नंबर अपने कटा के आओगे, उसको मिला के ये है। अगर 2 नंबर चाहिए तो इसको तो पढ़ ही लो, इन दो रिएक्शंस को। ठीक है, क्या कहती है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। पहली बात तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन के लिए बात करती है। किसकी बात करती है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, तो बताया होगा मैंने कि जो हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर लिखा हुआ होगा तो जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जो भी कार्बन होगा, ये कहलाता है हमारा अल्फा कार्बन। इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि एटलीस्ट हमें क्या करना है, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। अगर उसकी रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में लेते हैं, यानी कि क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे KOH या फिर NaOH लेते हैं, और वो भी KOH कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ पे, डाइल्यूट ले लेंगे। तो डाइल्यूट NaOH या फिर KOH के साथ करते हैं, यानी कि एल्डिहाइड जैसे मैंने लिया CH3CHO, ठीक है, प्लस क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इसमें क्या बात कहता है, 2 मोल ऑफ लेते हैं, इसमें कितने लेते हैं, 2 मोल ऑफ। तो CH3C⋯OH, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो दोनों ही एल्डिहाइड हमारे, लेकिन एल्डिहाइड को क्या कर दिया मैंने, जिस फॉर्म में लिखा जाता है उस फॉर्म में यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, और कुछ नहीं करा। अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, जो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH होता है, तो यहाँ मैंने लिया डाइल्यूट NaOH। अच्छा, होता क्या इस रिएक्शन में, तो देखो कुछ नहीं, ऐसे याद रखना, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड का तुम ऑक्सीडेशन कर दो, एक एल्डिहाइड का क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। लेकिन ये काम करेंगे कैनिजारो रिएक्शन में, तो इसमें मत करना। इसमें क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को छांटेंगे पहले तो। ठीक, इसको अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, इसका अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे होंगे, तो इसको देखो ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CH2 लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके पास में। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या करें, अब देखो जो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं यही क्या करते हैं, दोनों एल्डिहाइड में आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इस वाला ये बॉन्ड टूटेगा अगर यहाँ से, तो क्या होगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को तोड़ें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, क्या गया, प्लस आ गया है। तो एक्चुअली ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जो अल्फा ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटने के बाद साथ में क्या होता है, दोनों एल्डिहाइड क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन बॉन्ड के साथ में कैसे जुड़ेंगे, देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो CH3 है तुम्हारा, तो CH3, फिर क्या लिखा, कार्बन
तो लिखा कार्बन। कार्बन पर कौन है, ऊपर माइनस है, माइनस पर कौन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है माइनस, माइनस से कौन लग गया ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, सीधे इस वाले ऑक्सीजन पे गया। तो क्या हो गया यहाँ पे OH हो गया। फिर कार्बन पे क्या है प्लस है, एक हाइड्रोजन भी लगा साथ में, क्या प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा माइनस, माइनस किस पे है हमारा CH2 पे। तो ये वाला जो तुम्हारा ये जो CH2 माइनस वाला ये कहाँ से जुड़ेगा, सीधे इस कार्बन पे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2 और साथ में क्या जाएगा तुम्हारा CHO। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा, कुछ बन के तैयार हो गया। जो बन के तैयार हुआ इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एल्डोल। लेकिन अगर इसी एल्डोल की रिएक्शन में फिर से अगर कंसंट्रेशन H2SO पर पास करते हैं, क्या कर देते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 का पूरी केमिस्ट्री में यही काम है कि वो वाटर को रिलीज करेगा। ये ऑक्सीडेशन नहीं करता कहीं पे, इसका ऑक्सीडेशन में कोई भी पार्ट नहीं है। हाँ एक जरूर कहते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज ही नहीं करते। इसका यूज करते हैं केवल वाटर को डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेट करना, यानी वाटर को निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये वाटर ही निकालेगा। और वाटर बनता किससे तुम्हारा, H+ और OH- से। तो OH- तो दिख गया यहाँ पे, तो OH- ये हो जाएगा तुम्हारा, इस पे कार्बन पे क्या आएगा तुम्हारा प्लस। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकालें, क्योंकि इसे एक H+ ही है। तो रिएक्शन पढ़ते थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसे कहते हैं सेट-ज़ैप रूल के नाम से भी क्या करते थे जानते हैं। तो यही सेट-ज़ैप रूल लगेगा इस पर। और सेट-ज़ैप रूल क्या करता था, गरीब को और गरीब बनाओ। मतलब ये कहने का मतलब ये था कि ऐसे कार्बन को सेलेक्ट करो जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। यहाँ पे क्या है देखो, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। देखो अभी क्या हो गया कि यहाँ तो दो फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हमें इसकी बात करना है, इससे प्रेफरेंस लेना है, क्योंकि वाटर इसी से निकलेगा इसलिए इसको ले रहे हैं। अदरवाइज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप में रहेगा मैन। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे अगर, तो ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा कार्बन हो जाएगा। अब बीटा कार्बन हमारे पास 2 बीटा कार्बन है, और क्या करते हैं बीटा कार्बन, जो 2 बीटा कार्बन होते हैं उसमें से किस बीटा कार्बन को लेंगे, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो कम किसके पास, इसके पास 2, इसके पास 3। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो H+, ये OH- मिलकर आपस में क्या बना लिया इन्होंने, वाटर का फॉर्मेशन करने के। बचेगा क्या, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि प्लस माइनस से मिलकर आपस में क्या बना लिया इनका बॉन्ड, और साथ में क्या बना लिया तुम्हारा CHO। ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं क्या, क्रोटोनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नल्डिहाइड। तो कुल मिला के इस रिएक्शन को अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछी है तो इतना पूरा लिखना होता है हमें। अगर पूछे फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, एल्डोल कैसे बनता है, तो इतना लिखोगे। लेकिन अगर पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर एग्जाम में आई है तो ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ तक ही कंप्लीट होती है। तो कुछ नहीं करना है, 2 एल्डिहाइड, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, when the two aldehyde which has at least 1 alpha हाइड्रोजन, कितने कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, is react with dilute NaOH or KOH to form aldol. After formation of aldol, it react with the concentration H2SO4 and release water molecule and form crotonaldehyde. हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसे 2 एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनकी रिएक्शन डाइल्यूट KOH या फिर NaOH के साथ कराते हैं तो एल्डोल का निर्माण होता है। और एल्डोल की अभिक्रिया कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराने पर क्रोटोनल्डेहाइड का निर्माण होता है। इसी को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम लोग यही एग्जांपल कीटोन के लिए लें, जैसे एग्जांपल लेते हैं एसीटोन की बात करते हैं, क्या है हमारे पास एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो हमें 2 मोल लेना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ में, या फिर KOH ले सकते हैं। तो यहाँ से एक सेकंड जरा इसको रिलीज कर देते हैं। फिर से क्या होगा, देखो इस किसी एक की बात अगर करते हैं, किसी एक की अगर बात कर लें यहाँ से, तो एक बॉन्ड तोड़ दें इस वाले का, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कीटोन का,
ये अल्फा ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ये तो पूरे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे अल्फा कार्बन कहलाते हैं इसमें। अब चाहे इधर से ले लें हाइड्रोजन, चाहे उधर से ले लें, तो हम इधर से ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते CH2 और H, बॉन्ड टूटा प्लस कार्बन पे आया माइनस। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस H प्लस कहाँ जाएगा तुम्हारा, सीधा इस O के पास जाएगा। इस O के पास जाएगा तो कैसे जोड़ेगा देखते हैं जरा। स्टार्ट 3 से करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, CH3, फिर C पे क्या है तुम्हारे, O पे माइनस है, माइनस। अच्छा इसी कार्बन से तो CH3 लगाना, तो इसको क्या करते हैं, CH3 को नीचे जोड़ लेते हैं थोड़ा, CH3, ठीक है, इतना लिख लिए CH3, C और C से फिर से क्या जोड़ा, CH3। अब ऑक्सीजन पे माइनस था तो माइनस पे कौन लग गया, ये ऐसे लग गया है तो H हो गया, और इस कार्बन पे प्लस है, प्लस से कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, क्योंकि कार्बन पे क्या है माइनस, इसको माइनस को जोड़ो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, फिर क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है तुम्हारा CH3, ये बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं कीटाल कहते हैं। एक कीटोन देखो एल्डिहाइड से बना था तो एल्डोल, और कीटोन से अगर बनता है तो इसे क्या कहते हैं, कीटाल कहते हैं, या फिर कीटोल। तो ये बन गया हमारा कीटोल का फॉर्मेशन हो गया। अब कीटोल जो बन गया, अगर इसकी रिएक्शन फिर से कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करा दें, और जैसे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर फिर से रिलीज हो जाएगा, और कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग सेल्टेजर रूल भी कहते हैं। तो ये OH गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। लेकिन इन दो बीटा कार्बन की अगर बात करें तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, यहीं से रिलीज होगा। तो उस कंडीशन प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3CO, ये तो वाटर निकल गया तुम्हारा यहाँ से, तो क्या बचा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि ये गया तो ऊपर माइनस, इधर प्लस, इधर से H निकालेंगे तो H पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस, और H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये आपस में क्या बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, फिर C डबल बॉन्ड O, और क्या होता है CH3 का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर इसका नाम की अगर बात करते हैं, इसका नाम लिखते हैं तो देखो फंक्शनल ग्रुप, ये मेल कंडीशन पे क्या होगा तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये वाला होगा, और उस कंडीशन पे क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप मेन है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये क्या होता है बीटा कार्बन, इसका दूसरा नाम कर देगा। तो बीटा कार्बन पर कौन जुड़ा, OH, तो इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और कितने एल्डिहाइड कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटेनल, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का भी इसका क्या होता है, नाम होता है। इसमें नाम क्या हो जाएगा अगर बात करें इस वाले का, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 1 2, तो इसमें भी बीटा हाइड्रोक्सी, लेकिन आपके पास कार्बन कितना का यहाँ पे 3 4 5, इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी 3, लेकिन इसमें नंबरिंग ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर यहाँ पे गामा पे क्या होता है, मेथल लगा हुआ होता है, तो इसीलिए नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे 4 मैथिल, क्योंकि 4 पे क्या लगा तुम्हारा CH3, तो क्या गया 4 मैथिल। फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट और 2 पे लगा हुआ, तो 4 मैथिल पेंटेनॉन हो जाता है इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग से करो 1 2 3 4 5, इसमें भी 4 मैथिल, कितने कार्बन है तुम्हारे 5 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, पेंट। लेकिन आपकी बार पेंट तो लगाएंगे, लेकिन ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आ गया तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे पेंट 3 इन और 2 ओल, तो ये इसका क्या होता है, नाम हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। वह अभी एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करते हैं और कैनिजानो की बात करते हैं, इनके टाइप्स भी होते हैं, जैसे ये एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन अभी क्या होता है हमारे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में देखो कुछ नहीं होता एक्चुअली, वहाँ पे एक एल्डिहाइड एक कीटोन से रिएक्शन करते हैं, लेकिन और भी होती है रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन में। और एल्डोल कंडेंसेशन में अगर क्या करें हम लोग, यहाँ पर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लें, जैसे एक यहाँ पे 2 कार्बन का ही लिया, इसमें 2 कार्बन का ही कीटोन लिया था। अगर हम क्या करें डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, जैसे कि देखो एक ले रहे हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक एल्डिहाइड ले लिया 2 कार्बन का, एक ले लेते हैं 3 कार्बन का CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH या KOH से करा रहे हो तो क्या होगा, पेपर में इस टाइप के भी पूछ सकता है कि ये लिखा है
कंप्लीट द रिएक्शन जो आते हैं वो आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में याद रखना, ये जब डिफरेंट एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पे सीधे 4 फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। कैसे मिलेंगे 4 प्रोडक्ट फॉर्मेशन? तो याद रखना, इसका खुद से, जब इसकी रिएक्शन खुद से होगी तो 1, इसकी रिएक्शन खुद से होगी तो 2, दूसरी 2 रिएक्शन 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक बार इसका OH वाला बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला, तो तीसरा प्रोडक्ट, और एक बार किसका करेंगे, इस वाले का OH बॉन्ड क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, ठीक है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा चौथा प्रोडक्ट हो जाता है। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, हमें 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तेरी ज़्यादा हो गई। तो इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आई होप वीडियो को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। हाँ, एक कोशिश जरूर करना कि जो क्वेश्चन ये है इसको क्या करना, इसके चारों प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक। अगर ना बने तो फिर कमेंट सेक्शन में बोलना, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है।